गाइज एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, एमपी के अंदर वैकेंसी आई हुई है। चलिए देख लेते हैं कहाँ आई हुई है। ये बेसिकली एमपी पीईबी के द्वारा निकाली गई है। देखिए ये अभी वैकेंसी निकली हुई है। इसकी आप डायरेक्ट चलते हैं रूल बुक में, कौन कौन से लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल है, सब कुछ अपन देखते हैं। तो चलिए डायरेक्ट अपन रूल बुक में चलते हैं। रूल बुक अपन यहाँ से ना ओपन करके, मैंने इसको ओपन किया था। ये देखिए इसमें क्या ऊपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें कि जैसे कब से कब तक फॉर्म भरना है, ये सब चीज़ें। शायद 1 नवंबर से फॉर्म भरना है आपको, और 15 नवंबर तक इसकी जो है तो डेट है, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सब आप देख लीजिएगा। पूरी रूल बुक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, तो आप देख लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि कितने वैकेंसी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग कौन कौन से भर सकते हैं, किसके लिए है, सिविल के लिए कितना, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अलग अलग ब्रांचेज के लिए कितनी वैकेंसी, इसका देख लेते हैं। और देखिए सबसे मेन बात ये है कि ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी इसलिए है क्योंकि देखिए इसमें बेसिकली आप टीचिंग का काम करेंगे, आप पढ़ाने का काम करेंगे, है ना। और पढ़ाने में देखिए, आप पढ़ाने के साथ साथ आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसलिए क्या है कि आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए। अब चलिए देखते हैं। देखिए इसमें अलग अलग ट्रेड, आईटीआई बेसिकली जो होती है उसमें ट्रेड होते हैं। जैसे आप पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग करते हो, उसमें ब्रांच अपन बोलते हैं, लेकिन ब्रांच के अंदर ये जो है तो ट्रेड होते हैं। तो इसमें जैसे ही कि मैकेनिकल का ही एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक नाम से एक ट्रेड होता है, ये डीजल मैकेनिक एक ट्रेड होता है, ये ट्रेड होता है, ये ट्रेड। सिविल के अंदर जो आता है वो होता है ये ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ये ड्राफ्टमैन सिविल, ये सिविल के अंदर आता है। इसमें देखिए आपको कितनी वैकेंसी दिख रही है, टोटल 19 वैकेंसी हैं, टोटल 19 वैकेंसी हैं। इसमें से 6 इनके लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, इसके लिए इतनी, इसके लिए इतनी, ओबीसी के लिए इतनी, है ना। सबके लिए अलग अलग दी हुई। सबसे मेन बात इसमें ये है कि ये वैकेंसी अकार्यपालिक है। अकार्यपालिक का मतलब ये होता है 2 टाइप की वैकेंसी होती है। जैसे आपने अभी सब इंजीनियर में देखा होगा, सब इंजीनियर की वैकेंसी कार्यपालिक है। कार्यपालिक ये है कि कुछ डिसीजन लेने की आपको जो है तो पावर होती है कुछ चीज़ों में। जैसे सब इंजीनियर में आप जब कोई भी मतलब कि कोई भी काम कर रहे हो, मतलब कोई मान लो कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे हो, तो उसमें आपको पावर होती है उसका बिल पास करने का, बिल बनाने का, एटसेट्रा, बहुत सारी पावर होती है। लेकिन इसमें क्या आपके पास कोई पावर नहीं रहेगी, है ना। आपको केवल जाना है कॉलेज में, पढ़ा के चुपचाप लौट आना है। मतलब एक शांत जॉब है, एक नॉर्मल जॉब है। आपको 3-4 घंटे डेली पढ़ाना है ना, और पढ़ा के लौट आना है घर में, अपने आके अपना काम धाम करो, खुशी से चैन से रहो, ठीक है ना कोई टेंशन पालना, ना कुछ पालना। तो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप मान लो कोई फर्दर तैयारी करना चाह रहे हो, जैसे कि जेई है, जेई नहीं, मान लो कि ईएस या गेट, इनकी कोई भी तैयारी आप करना चाह रहे हो, तब आपके लिए वैकेंसी बढ़िया, बहुत अच्छी वैकेंसी है, और इसमें आपको जरूर बनना चाहिए। इसमें देखिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला, क्योंकि वैकेंसी तो हमने दिखा दिया। टोटल जो है तो समथिंग टोटल वैकेंसी है 300 कुछ वैकेंसी, जिसमें अगर देखिए अगर आप पहले से संविदा कर्मी हो, मतलब पहले से कहीं आईटीआई वगैरह पढ़ा रहे हो, कुछ पहले से काम कर रहे हो, तब भी आपके लिए देखिए सिविल के लिए है। यहाँ देखिए ये सिविल के लिए 5 पोस्ट अलग से आपके लिए, ठीक है ना, आप भी डाल सकते हैं। और दूसरी बात ये देखिए सबके लिए अलग अलग दिया गया पूरा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए एलिजिबल सब लोग रहेंगे, एलिजिबल सब लोग रहेंगे, चाहे आपने आईटीआई किया हो, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, है ना, और चाहे आपने बीई किया हो, और चाहे आपने एमटेक किया हो। चारों ही केसेस में आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी तो आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका पेपर होता है, देखिए पेपर 100 क्वेश्चंस का होता है, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन, जिसमें से 75 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल के रहते हैं, और बाकी 25 क्वेश्चंस जो है तो 25 क्वेश्चंस आपके रहते हैं नॉन टेक के रहते हैं। नॉन टेक में यही बाकी सब्जेक्ट्स रहते हैं, नॉन टेक के सब्जेक्ट्स रहते हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हो डिटेल सिलेबस का वीडियो आप चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करो, हम आपको डिटेल सिलेबस का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। हालांकि हम आपको थोड़ा सिलेबस अभी दिखा देते हैं, सिलेबस में क्या है, ठीक है ना। ये देखिए सिलेबस में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको देखिए सिलेबस में अलग अलग ट्रेड से संबंधित अलग अलग जानकारियाँ हैं, है ना। तो जैसे देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का है, और सिविल का, चलिए मैं डायरेक्ट आपको सिविल के पास ले चलता हूँ, अलग अलग सबके पास है। देखिए स्पेशली सिलेबस में क्या है, जो आईटीआई वाले स्टूडेंट होते हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, और ये है ड्राफ्टमैन सिविल। इसमें देखिए अलग अलग जो मतलब कि आईटीआई जो लोग करते हैं, उसमें से वो 2 साल करते हैं, 2 ईयर आईटीआई करते हैं। उसमें से जो भी पढ़ाया जाता है ना, मेनली क्या होता है, बिल्डिंग ड्राइंग से रिलेटेड, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, और सर्वे,
ये 2 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वर्षों का मेनली, है ना। इसमें थोड़ा कैट का पोर्शन आ जाता है ना, कैट का पोर्शन आ जाता है। सर्वे में वही है, सभी थियोडोलाइट है, डंपी लेवल, ऑटो लेवल, है ना, और बियरिंग वेयरिंग, ये सब चीज़ें आपसे आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इसमें डिटेल में पूछी जाती है, अच्छा डीप में पूछी जाती है। तो अभी तो देखिए आपका सब इंजीनियर का एग्जाम हो रहा है, तो अभी तो आपको इसमें तैयारी नहीं करना, कोई वो नहीं लगाना। 6 नवंबर के बाद आप इसकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक बात और है कि इसका एग्ज़ाम जो है तो 16 दिसंबर को है ना। लेकिन व्यापम की आदत आपको पता होनी चाहिए। ये एग्ज़ाम अभी हम, मुझे ऐसा लगता है, आप फिर बाद में मुझे बताना, है ना, मेरा आप ये नोट कर लेना कि मिनिमम 1 महीने तो पोस्टपोन्ड होगा ही होगा, है ना। तो आप समझ सकते हो टाइम मिलेगा, है ना, मिनिमम 1 महीने पोस्टपोन्ड होगा और टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो टाइम पर्याप्त मिलने वाला है, आप अच्छे से कर सकते हो। सब्जेक्ट बहुत कम है, सब कुछ है ना। तो डिटेल सिलेबस डिस्कशन के लिए आप मुझे बताइए, मैं अच्छे से डिस्कस कर लूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखिए इस वैकेंसी को, और थैंक यू गाइस।